उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का मामला अब अदालत की चौखट तक पहुंच गया है। पंचायत चुनाव में हो रही देरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने आयोग से पूछा है कि पंचायत चुनाव कब तक करवाएंगे, संभावित तारीख बताइए। जस्टिस शेखर बी सर्राफ और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के मामले में ओम प्रकाश प्रजापति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि अगली सुनवाई यानी 10 जुलाई को पंचायत चुनाव की संभावित तारीख लेकर आइए। कोर्ट ने इस आदेश के बाद प्रधानी का चुनाव लड़ने का सपना संजोए बैठे नेताओं की बाँछें खिला दी हैं। इस वीडियो में आगे पंचायत चुनाव का पूरा गणित समझेंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि यह पूरा मामला है क्या। दरअसल उत्तर प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो गया है। इससे एक दिन पहले 25 मई को योगी सरकार ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने का बड़ा आदेश जारी किया था। इस आदेश में कहा गया था कि पंचायत चुनाव संपन्न होने अथवा अगले 6 माह तक मौजूदा ग्राम प्रधान ही प्रशासक की भूमिका में रहेंगे। सरकार ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की तर्ज पर ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक की जिम्मेदारी देने की व्यवस्था बनाई थी। इसी फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। ओम प्रकाश प्रजापति की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि 10 जुलाई को पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पेश करिए। याचिकाकर्ता ओम प्रकाश के वकील अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बताया कि कोर्ट ने राज्य सरकार की इस दलील को मानने से इनकार कर दिया कि ओबीसी आयोग 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। दरअसल पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण के निर्धारण के लिए सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। यह आयोग 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इसकी रिपोर्ट के बाद ही चुनाव कराने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार को आयोग की रिपोर्ट पेश करनी होगी। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को भी चुनाव की संभावित डेट कोर्ट को बतानी होगी। याचिका दायर करने वाले ओम प्रकाश प्रजापति का कहना है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 12(3)(a) के अनुसार प्रधानों का कार्यकाल शपथ ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष का होता है। इस बार लेकिन समय पर पंचायत चुनाव न कराकर मौजूदा प्रधानों को ही प्रशासक बना दिया गया है। यह उनके कार्यकाल को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाने जैसा है और यह कानून के खिलाफ है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि पहले जब पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाते हैं, तब ग्राम पंचायतों के संचालन के लिए एडीओ पंचायत या अन्य अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। इसलिए प्रधानों को प्रशासक बनाने की बजाय किसी सरकारी अधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए थी। विपक्ष भी इस पूरे मामले को अलग नजरिए से देख रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर पंचायत चुनाव को टालना चाहती है ताकि गांवों में अपना राजनीतिक प्रभाव बनाए रख सके। विपक्ष का कहना है कि कार्यकाल खत्म होने के बाद भी प्रधानों को प्रशासनिक अधिकार दिए जाने से निष्पक्ष प्रशासन की भावना प्रभावित हो सकती है। राजनीतिक नजरिए से प्रधानों को प्रशासक बनाने का फैसला काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि भाजपा के लिए यह कदम कई मायनों में फायदेमंद साबित हो सकता है। प्रधानों के प्रशासक रहने से बीजेपी को कई फायदे हो सकते हैं, क्योंकि ग्राम प्रधान गांव की राजनीति का सबसे प्रभावशाली चेहरा माने जाते हैं। इसलिए चुनाव के समय वोटर्स तक पहुंच बनाने, बूथ स्तर पर माहौल बनाने और स्थानीय समर्थन जुटाने में उनकी भूमिका अहम हो सकती है। इससे गांव स्तर पर बीजेपी का संपर्क और प्रभाव बना रहेगा। पंचायत चुनाव टलने के बावजूद पार्टी का जमीनी ढांचा कमजोर नहीं होगा। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बूथ मैनेजमेंट मजबूत होगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर पंचायत चुनाव समय पर होते तो विपक्ष गांवों में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करता, लेकिन चुनाव टलने और मौजूदा प्रधानों के बने रहने से विपक्ष को नया राजनीतिक स्पेस नहीं मिलेगा और इससे बीजेपी की मौजूदा पकड़ बरकरार रहेगी। ग्राम प्रधान गांव के सामाजिक और जातीय समीकरणों को सबसे बेहतर तरीके से समझते हैं। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, बूथ मैनेजमेंट से लेकर वोटर्स को प्रभावित करने तक ग्राम प्रधानों की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। उन्हें प्रशासनिक भूमिका में बनाए रखने से बीजेपी स्थानीय स्तर पर अपने समर्थन आधार को मजबूत रख सकती है और चुनाव से पहले गांवों में राजनीतिक संतुलन बनाए रख सकती है। अगर यह पूरा नेटवर्क सक्रिय रहा तो उसका सीधा राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिल सकता है। हालांकि पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई तक था, जबकि लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 10 जून को होना है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए आयोग बनाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट से मंजूर हो चुका है। आयोग रिपोर्ट पेश करेगा, उसके बाद चुनाव के लिए आरक्षण का निर्धारण होगा, तब कहीं जाकर चुनाव की संभावना बनेगी।
पंचायतें सिर्फ गांव का विकास करने वाली इकाई नहीं बल्कि यूपी की राजनीति में हमेशा से ही बड़े चुनावों की तैयारी का आधार रही हैं। गांव का प्रधान किसके साथ है, इसका असर विधानसभा सीटों तक पर साफ दिखाई देता है। यानी कुल मिलाकर यह मामला सिर्फ पंचायतों का नहीं, यह सीधे सीधे 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी, गांवों में राजनीतिक पकड़ और सत्ता के जमीनी समीकरणों से जुड़े रहने का है। फिलहाल योगी सरकार ने प्रधानों को प्रशासक बनाकर जो मास्टर स्ट्रोक चला था, उस पर आगे क्या फैसला होगा, इसके लिए 10 जुलाई तक इंतजार करना होगा। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।